गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस के बारे में जानना आवश्यक है कि इन क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे दे सकते हैं और किस तरह से अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इसमें आता है, क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? कहता है एक्सप्लेन वाई हीलियम मॉलिक्यूल, या हीलियम भी लिख सकते थे, हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन हो सकता है। आपको ये बताना है कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। ऐसा क्वेश्चन आसान है, करने का तरीका भी आसान है। देखिए, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें हीलियम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख लेते हैं यहाँ से, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बारे में इसके जो पिछले लेक्चर्स हैं उससे मैंने आपको बता रखा है। 4 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है हीलियम मॉलिक्यूल। कैसे इसको लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं तो उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद आपको इसके लिए निकालना होता है बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? निकाली जाती है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऐसा तो आसान सी बात है। 1/2 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, ये ऑर्बिटल आपका बॉन्डिंग है और ये आपका एंटी बॉन्डिंग है। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और 2 ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है। इसका मतलब है 2 - 2। ऐसा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आती है तो वो मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 है, इसलिए ये हीलियम मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन वाई नाइट्रोजन इज diamagnetic while oxygen is paramagnetic। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम बता पाएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो डायमैग्नेटिक है और कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है। नाइट्रोजन के लिए लिखना अगर हमें होगा, हम कैसे लिख सकते हैं? तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। सभी बच्चे लिखना जानते हैं, तो पहले खुद से भी ट्राई करें कि किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, उसको अगर लिखना होगा तो फिर से लिख सकते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2
सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। ऐसे ये हम लोगों ने पहले भी लिख के देखा हुआ है, तो कुछ नया नहीं है। बस आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो इसमें पाई 2px पाई 2py की पोजीशन पहले आती है सिग्मा 2pz से। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए लिखना है 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। कैसे लिखा जा सकता है? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। काउंट कर लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 15 16। तो ये कंप्लीट है। अब जब कभी भी हमें मैग्नेटिक बिहेवियर को बताना होता है या मैग्नेटिक कैरेक्टर को बताना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को देखते हैं। जैसे यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये है, और इस केस में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो कौन सा है भाई? इस केस में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ये है। ऐसा तो आपको क्या करना होगा? आपको इन दोनों आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को देखना होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के बाद क्या करना होगा? आपको इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है। ऐसा इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम 2 हो सकती है। अगर 2 के 2 प्रेजेंट है तो फुलफिल्ड कंडीशन है, और अगर 1 प्रेजेंट है तो हाफ फिल्ड कंडीशन है। हाफ फिल्ड का होने का मतलब है कि जिस किसी में हाफ फिल्ड होता है उसके लिए क्या होता है? उसके लिए बिहेवियर होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। और ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन की संख्या फुलफिल्ड होती है तो उस समय जो कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। तो आप ये कह सकते हैं कि from the above explanation या from the above configuration it is clear that the outermost orbital is fulfilled for nitrogen molecule, and for oxygen molecule it is half filled. That is why nitrogen is diamagnetic and oxygen is paramagnetic in character. तो आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं और आसानी से इस तरीके से क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये छोटे क्वेश्चंस ऐसे आने की संभावना होती है। तो इस तरीके से हमने इसको भी देखा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या हो सकता है? ये तीसरा क्वेश्चन है। क्या करना है? arrange the following molecules in their increasing order of स्टेबिलिटी। ये हो सकता है क्वेश्चन। कुछ मॉलिक्यूल दिए जाएंगे और उन मॉलिक्यूल को आपको अरेंज करना है उनके स्टेबिलिटी के बढ़ते हुए क्रम में। तो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं? तो सपोज करिए हमने लिया नाइट्रोजन N2+, N2-,
NN2 डबल माइनस, ऐसा। ये एक सिस्टम ले लेते हैं, ये A है, ऐसे B एक ले लेते हैं, ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ऑक्सीजन है, O2 माइनस है, O2 प्लस है, एंड O2 2। इस तरीके से हम ले सकते हैं, तो आसान होगा हमारे लिए बनाना। देखिए यहाँ पे अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखने होंगे और साथ ही साथ क्या निकालना होगा, बॉन्ड ऑर्डर को निकालना होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर ही हम बता पाएंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी मॉलिक्यूल का आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। ए सेट से स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले लिखने जा रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले लिखा भी है, लेकिन नया क्वेश्चन है इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूं इसको। सिग्मा 1s, अब सभी लोग इसको लिखना समझ गए हैं, तो जल्दी जल्दी अपनी कॉपी पे लिखें। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ऐसा, पाई 2px, पाई 2py2, आखिरी ऑर्बिटल जो है सिग्मा 2pz, ऐसा। तो ये हमने क्या किया, नाइट्रोजन के लिए लिखा। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर भी यहां निकाल लें। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 1/2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब है ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये और ये सारे ऑर्बिटल बॉन्डिंग है। मैंने पहचानने का तरीका बताया है कि जिसके ऊपर स्टार लगे होते हैं उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, और जिसके ऊपर स्टार नहीं लगे होते हैं उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग है, ये और ये। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हैं, और ये एंटी बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं, एंटी बॉन्डिंग में। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 3, ऐसा। यानी नाइट्रोजन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है कितनी आती है, 3 आती है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, N2 प्लस के लिए कर सकते हैं। अगर इसे हमें करना होगा N2 प्लस के लिए, देखिए अगला मॉलिक्यूल हमारा है, प्लस साइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। कैसे इसे लिखा जाएगा, इसे हो जाएगा सिग्मा 1s2, ऐसा, सिग्मा स्टार 1s2, कुछ इस तरीके से, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन कहां से कम होगा, इस जगह से कम होगा, यानी सिग्मा 2pz2 की जगह पर सिग्मा 2pz1 हो जाएगा। जो लास्ट ऑर्बिटल है वो कौन सा है, सिग्मा 2pz1, ऐसा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसके लिए, N2 प्लस मॉलिक्यूल के लिए। अब आपको फिर से क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला वही है, इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 4 6 8 एंड 1 9 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, N2 4, और ये 4 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में। तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 2.5, ऐसा। तो N2 प्लस के लिए है 2.5, ऐसे N2 माइनस के लिए कर लेते हैं।
एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होगा। ऐसा एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब है कि 14 यहां पर आ रहा है, यानी अगले ऑर्बिटल का भी यूज किया जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 pi 2px2 pi 2py2 सिग्मा 2pz2 pi star 2px एंड pi स्टार 2py। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आना चाहिए, ऐसा, इस तरीके से। अब इसके लिए आपको क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए निकालना अगर है इस मॉलिक्यूल के लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2। बॉन्डिंग में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 4 6 8 10, ये 10 बॉन्डिंग में हो गए हैं। एंटी बॉन्डिंग में देखिए 2 4 और A1 5, देखिए ऐसे, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2.5, इस तरीके से। तो इसके लिए भी 2.5 आ रहा है। अगला मॉलिक्यूल है N2 तो इसको हम लोग यहां करके देख लेते हैं। अगला मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 16, ऐसा। कैसे हम लिखेंगे इसे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। यहां तक 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 16वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां जाएगा, ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए होंगे 2 4 6 8 10 12 14 15 एंड 16, ठीक है। इसके लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखिए 2 4 6 8 10, 10 यहां पर है, और बाकी जो रेस्ट 6 इलेक्ट्रॉन और होंगे, तो 2 4 5 6 यहां पर, ऐसे। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2 आएगी, ऐसा। तो हमने चारों मॉलिक्यूल के लिए निकाला है। नाइट्रोजन के लिए 3 है, इन दोनों के लिए 2.5 है, और इसके लिए 2 है। और स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, ऐसा कहने का मतलब है। और आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको रखना है। तो सबसे कम किसका है, N2- का है। तो अगर आपको इसको अरेंज करना है, तो N2- ऐसा ग्रेटर की साइन लगाइए। इसके बाद किसकी आ रही है, इसके बाद है N2 प्लस। N2 प्लस और N2- की बराबर है, ऐसा है। और सबसे लास्ट किसका है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, N2, ऐसा। यहां पर एक एरो भी दे सकते हैं, जो क्या बताएगा, जो बताएगा आपको किस चीज को बताएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऐसा। तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे बताया जा सकता है। तो एक सेट हमने किया है, दूसरा सेट सभी को ये अपने से करने की कोशिश करें, एक बार खुद से ट्राई करें। ऑक्सीजन हमने देख लिया है, ऑक्सीजन का मैंने बता रखा है आपको,
O2 माइनस है, O2 प्लस है, O2 2 प्लस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि जितने भी डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब इन डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन फॉलो किया जाएगा वो हमेशा पेरेंट मॉलिक्यूल का फॉलो होगा। जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मन में क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, जैसे भाई देखिए N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, N2 2 माइनस 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन जो नाइट्रोजन के लिए था वही कॉन्फ़िगरेशन N2 माइनस के लिए भी है और वही कॉन्फ़िगरेशन N2 2 माइनस के लिए भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमेशा जो पेरेंट मॉलिक्यूल है, जिस मॉलिक्यूल से ये डिराइव्ड हुआ है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वही कॉन्फ़िगरेशन इन मॉलिक्यूल के लिए भी फॉलो किए जाते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन का केस होगा। ऑक्सीजन में मान लीजिए ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, लेकिन सपोज करिए कि ऑक्सीजन पे क्या हो गया, +2 चार्ज आ जाए, तो सिस्टम 14 का हो जाएगा। लेकिन जो सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा वो कौन सा फॉलो किया जाएगा, O2 वाले का ही फॉलो किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सभी के बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आसानी से क्या होगा, इसको देखा जा सकता है। तो ये था आपका कंप्लीट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। ये होमो मॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब हेटेरो मॉलिक्यूल की बारी है, इसके बाद उसको देखने जा रहे हैं। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इससे पहले हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे थे। होमो एटॉमिक कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम, दूसरा हाइड्रोजन का एटम और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऐसा तो दोनों एटम एक आइडेंटिकल हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो में क्या होगा, हेटेरो में कंडीशन जैसे हम देखने जा रहे हैं, एक हो सकता है नाइट्रोजन हो और एक ऑक्सीजन हो और ये बना रहे हो NO, ऐसा। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है तो ये कहलाएगा आपको हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखते हैं इसमें, सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग NO को ही। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन हो सकता है ड्रॉ molecular orbital, draw molecular orbital diagram for NO molecule and also write its bond order and मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा हो, क्वेश्चन कह रहा हो कि NO मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करिए, साथ ही साथ आपको क्या लिखना है, उसका बॉन्ड ऑर्डर लिखना है और साथ ही साथ आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी बताना होगा। तो ये हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो आसान सी बात है, NO का मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, 7 और +8 कर लीजिए तो हो जाएगा 15।
तो ये 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होना चाहिए। और 15 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन जो अडॉप्ट किया जाएगा वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? वो कॉन्फ़िगरेशन होगा जो आप ऑक्सीजन के लिए अडॉप्ट करते थे, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 से 20 के बीच में होती है। देखिए सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। तो NO मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, सीक्वेंस लिख लीजिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px पाई 2py 2 4 6 8 10 12 14 और लास्ट ऑर्बिटल जिसमें आएगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, ये यहाँ पर आएगा ऐसा। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हमको क्या करना होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक साइड में आप क्या ले लीजिए? नाइट्रोजन का एटम ले लीजिए और एक साइड में क्या ले लीजिए? ऑक्सीजन का एटम लीजिए ऐसा। अब इससे पहले ये जो बनाने के लिए हम एक छोटा सा रफ काम करने जा रहे हैं। ये रफ का काम है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 1s2 2s2 एंड 2p3 ऐसा। ये होगा 1s2 2s2 2p4 ऐसा। तो आपको वहां पे बनाने में आसानी होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे? सबसे पहले किस ऑर्बिटल को बनाने जा रहे हैं? सबसे पहले 1s ऑर्बिटल को बनाएंगे। तो देखिए बना के देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन में 1s ऑर्बिटल होना चाहिए। ये 1s ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, ये 1s ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का। इलेक्ट्रॉन्स देखिए यहाँ पे देखिए 1s2 1s2, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, और इनका जब कॉम्बिनेशन होगा ऐसा तो 2 नए ऑर्बिटल बनने चाहिए। इसमें से एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। नाम यहां से देख के लिखिए सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। तो ये ऑर्बिटल आपका है सिग्मा 1s और ये ऑर्बिटल आपका है सिग्मा स्टार 1s। तो हमने क्या देखा? हमने इस ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन को देख लिया ऐसा। अब इस ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन को देखिए 2s एंड 2s को। 2s एंड 2s को जब देखने की बारी आएगी तो हम देख सकते हैं ये 2s ऑर्बिटल है ऐसा, और ये भी 2s ऑर्बिटल है। 2s में इलेक्ट्रॉन देखिए 2s2 है 2s2 है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 1 2 बना लीजिए इसका भी डायग्राम ऐसा। ऐसा 2 and 2 4, तो 1 2 3 4। नाम कैसे लिखे जाएंगे? अब ये दो ऑर्बिटल देखिए, ये तो इसका नाम होगा सिग्मा 2s और इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। तो हम लोगों ने कहां तक देखा? हम लोगों ने यहां तक का कॉम्बिनेशन देख लिया है। सिग्मा 1s सिग्मा 1s का कॉम्बिनेशन, सिग्मा 2s सिग्मा 2s का कॉम्बिनेशन। अब बारी कौन सी है? 2p एंड 2p, एक नाइट्रोजन का एक ऑक्सीजन का ऑर्बिटल। इसका कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं। इसके कॉम्बिनेशन को जब देखने जा रहे हैं तो 1 2 3, ये 3 सब ऑर्बिटल्स हैं ऐसा। ऐसे इस साइड भी बनेगा, 3 सब ऑर्बिटल्स बनेंगे इधर भी 1
1 2 और एक 3। नाम भी लिख लेते हैं, 2px 2py 2pz। ऐसे इधर भी लिख लेते हैं, 2px 2py 2pz। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये x y z आपके ऊपर है, चाहे तो आप इस साइड से लिख सकते हैं या इस साइड से लिख सकते हैं। अब जिधर आप 2px लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उधर से ही करनी होगी। अगर आपने सपोज किया इधर से लिखा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ करना होगा, दूसरा यहाँ करना होगा, तीसरा यहाँ करना होगा। और सपोज कि आपने इधर से किया है, तो फिलिंग इधर से करिएगा, ये आपके ऊपर है। तो इलेक्ट्रॉन्स को देख लेते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में और 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। ऑक्सीजन आपने इधर ले रखा है, तो 1 2 3 एंड 4 ऐसा। इस साइड भी कर लीजिए, 1 2 एंड 3। अब 6 ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होने वाला है और 6 नए ऑर्बिटल बनने वाले हैं। कौन से 6 होंगे देखिए, यहां से देखिए, ये 3 ये है और 2 5 और एक ऑर्बिटल जो है वो खाली है, तो उसको बाद में बनाएंगे यहाँ पे। तो बना लेते हैं पहले। ये बनाना भी आसान है हमारे लिए, जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ये 6 हो गए। अब पहली पोजीशन किसकी थी, सिग्मा 2p z की है, नाम लिख लेते हैं, फाई 2p x है एंड फाई 2p y है। ऐसे ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, पाई स्टार 2p x है एंड पाई स्टार 2p y है। और ये लास्ट में जो ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिर से है, सिग्मा स्टार 2p z। ऐसा टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 4 इधर हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम हुआ। 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये है कि आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर लिखना है और साथ ही साथ मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी लिखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक कैरेक्टर को जब लिखना होगा, तो आप कॉन्फ़िगरेशन देख के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, तो हमें क्या निकालना है, सपोज करिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो कौन कौन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 ये 5, ये 5 आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, 2 4 6 8 10, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसा। 15 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है 5 इलेक्ट्रॉन जो होंगे कहां पर होंगे, एंटी बॉन्डिंग में होंगे। देख लेते हैं कैसे 5 हैं, देखिए 2 4 और एक यहां पर है, तो ये हो गए 5। तो आप क्या कर सकते हैं, 10 - 5 ऐसा। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 2.5। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5। मैग्नेटिक कैरेक्टर को देखना है। मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस सीक्वेंस को देखना होगा और इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को देखना होगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल अगर फुलफिल्ड है या हाफ फिल्ड है, ये आपको देखने वाली बात है। यहाँ पर हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड होने का मतलब है इसका बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक। तो यानी जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है या मैग्नेटिक बिहेवियर है, मैग्नेटिक कैरेक्टर किसका, NO मॉलिक्यूल का, ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए पैरामैग्नेटिक ऐसा। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में हमने डायग्राम को बनाना सीखा, साथ ही साथ उसका बॉन्ड ऑर्डर लिखना सीखा और साथ ही साथ मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी देखा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिन्हें हम आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है इस तरीके का क्वेश्चन में। अगले मॉलिक्यूल को देखते हैं।
अगले मॉलिक्यूल को